में एक बार फिर से। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7th ज्योग्राफी का चैप्टर 2 जिसका नाम है इनसाइड अवर अर्थ। ठीक है, अब ये जो चैप्टर है ना ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, काफी ज्यादा मजेदार है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है ना, जो हम लोग ज्योग्राफी है इसको एक नई नजरिए से पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, लास्ट जो हमारा ज्योग्राफी का चैप्टर था वो था इन्वायरमेंट, वो मैंने आपको ऑलरेडी इस लेक्चर के अंदर कवर करवा दिया था। ठीक, अगर आपने नहीं देखा है तो आप इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा, जाके देख लीजिएगा। ठीक है, और वहां से आप अपना वो जो पीछे अगर आपने नहीं देखा हुआ है तो जाके देख लेना। ठीक है, आपके डाउट्स जितने भी हैं चैप्टर से रिलेटेड वो क्लियर हो जाएंगे। आज हम पढ़ने वाले इनसाइड आवर अर्थ। ठीक है, एक नया चैप्टर है हमारा, नए सिरे से को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो भाई बिना इसके स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं टॉपिक्स टू बी कवर्ड। भाई टॉपिक्स में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, एक तो स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ रॉक्स पढ़ेंगे, रॉक साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है। ठीक, कि हम लोग ये चीजें पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो एक बार बता देता हूँ दोबारा से। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, टाइप्स ऑफ रॉक्स, रॉक साइकिल एंड मिनरल्स। ठीक है ना, तो भाई बिना टाइम इसके स्टार्ट करते हैं अर्थ के स्ट्रक्चर के साथ। तो जैसे कि अर्थ का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा लगता है, देखो अर्थ किस तरीके की है। आपको अगर मैं साधारण शब्दों में बताऊं तो कुछ लोग बोलेंगे कि यहाँ पर क्या है, वो एक सर्क्यूलर है, वो सर्क्यूलर है ना। रुको एक मिनट, इसको इरेज करके दोबारा बनाएंगे। ठीक, यहाँ पर अब देखो, तो लोगों का क्या कहना होगा कि ये हमारी अर्थ है। ठीक है, ये है हमारी अर्थ इस तरीके की, मतलब क्या है, बिल्कुल टोटल राउंड है ना। क्या बोलना चाह रहे होंगे, वो टोटल राउंड कह रहे होंगे, मतलब ये टोटली राउंड है। जबकि असल में अर्थ ऐसी होती नहीं है। हाँ, जो लोग कहते हैं कि हाँ अर्थ एक स्फेरल बॉल है, स्फेरिकल बॉल है, वो बिल्कुल गलत कहते हैं। हमारी जो अर्थ है वो बेसिकली एक शेप की दिखती है जिसका नाम होता है जियोइड। नाम नोट कर लीजिएगा, जियोइड। ठीक, इस शेप की हमारी वो चीजें दिखती हैं। ठीक है ना, तो हमारा जियोइड क्या होता है, एक शेप होती है जिस टाइप की हमारी अर्थ दिखती है। आई होप चीजें क्लियर है। ठीक, बात कर लेते हैं अब अर्थ के लेयर्स की। मतलब अर्थ जैसे आपने अगर प्याज काटा है कभी, ठीक है, अगर आपने प्याज काटा हो, ठीक है, तो आपको पता होगा कि प्याज के कुछ लेयर्स होते हैं। तो जैसे कि ही प्याज के होते हैं लेयर्स, सुनिएगा ध्यान से, जैसे कि प्याज के होते हैं लेयर्स और भारत के हैं ओपी प्लेयर्स। ठीक, और अर्थ के भी होते हैं इसी तरीके से 3 लेयर्स जिनका स्कोर है ओवर मोर, और इनका नाम क्या है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। देखा, छोटी सी शायरी से आपको तीनों लेयर याद करा दी क्या, कि अनियन के भी होते हैं लेयर्स और भारत के हैं ओपी प्लेयर्स, ऐसे ही अर्थ के भी हैं 3 लेयर्स, इनका स्कोर हो ओवर मोर, और इनका नाम क्या है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। सिंपल। आई होप सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, तो आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी तुमको। ठीक, अब देखो यहाँ पर आगे देखें तो बात करेंगे अगर हम अर्थ के लेयर्स की, तो अर्थ के लेयर से आपका क्या तात्पर्य कहना क्या चाहता है यहाँ से वो, मतलब लेयर्स ऑफ अर्थ का मतलब है अर्थ के भी अनियन की तरीके लेयर्स होते हैं। अच्छा, कौन कौन सी होती है वो देख लेते हैं। सबसे पहली होती है हमारी क्रस्ट। ठीक, जिसपे ऊपर हम रहते हैं, ये देखो, ये जो आपको छोटा सा पतला सा क्रस्ट दिख रहा है। ठीक है, ये कितनी बड़ी मोटी होती है भाई, कितनी मतलब थिक होती है, ये हमारी 8 से 40 किलोमीटर तक थिक होती है। ठीक, इतनी थिक होती है ये, या तो कहीं कहीं 8 किलोमीटर होती है या तो कभी कभी 40 किलोमीटर होती है ना। ठीक है ना, क्लियर। अब इसके बाद जो 40 किलोमीटर के बाद यहाँ से शुरू होता है आपका मेंटल, और कहाँ तक जाता है, कहाँ तक जाता है भाई, यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक। कहने का मतलब क्या है कि क्रस्ट के बाद नीचे मेंटल कहाँ तक जाता है, 2900 किलोमीटर तक और नीचे डीप में जाता है। ठीक, फिर हमारी बारी आती है आउटर कोर की, बाहर वाले कोर की। तो ये जो बाहरी कोर है ना, ये जो बाहरी कोर है,
ठीक है, ये वाला रीजन, ठीक है, ये वाला। तो ये क्या है, ये कहलाता है हमारा आउटर कोर, जिसकी अगर हम चौड़ाई की बात करें, मतलब वो मोटाई की बात करें, तो 2250 किलोमीटर होती है, ठीक। फिर अंत में आता है हमारा लास्टली इनर कोर। इनर कोर होता है 1300 किलोमीटर गहरा। ये देखो, ये येलो शॉर्ट स्पॉट है ना। तो ये 3 लेयर्स आपको याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। अब कुछ भी कर लो भाई, आपको याद ही करनी पड़ेंगी ये, ठीक है। तो याद कर लेना आप लोग, ठीक है। मेरे कहने पे इसको याद ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि भैया अगर आप याद नहीं करोगे तो आपके लिए उसमें घाटा है, ठीक है। तो लेयर्स ऑफ अर्थ में हम लोगों ने कौन कौन सी लेयर पढ़ी? क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर। अब अगर हम बात करें तो क्रस्ट और मेंटल के बीच में एक लेयर आती है जिसका नाम होता है एस्थेनोस्फेयर। इसके बारे में कुछ बुक्स के अंदर लिखा होता है, कुछ बुक्स के अंदर नहीं, ठीक है। तब भी एस्थेनोस्फेयर एक लेयर होती है। इसकी किसकी होती है? ये हमारे क्रस्ट और मेंटल के बीच में प्रेजेंट होती है, एक ये लेयर होती है, ठीक। ये क्रस्ट और मेंटल के बीच में होती है। फिर अब ये जो कोर, आउटर कोर और इनर कोर दिख रहा है आपको, ये बेसिकली कुछ नहीं है, ठीक है। ये आउटर कोर और ये इनर कोर, ये जो दोनों है ना, ये बेसिकली पार्ट है हमारे कोर के, ठीक है। ये कोर के ही पार्ट है हमारे, ठीक है ना। चलते हैं आगे। अब देखो, अब हम लोगों ने जैसे कि तीनों लेयर्स के बारे में पढ़ा कि क्रस्ट होता है, मेंटल होता है, कोर होता है। बात कर लेते हैं इन तीनों की करके। तो सबसे पहले बात आती है क्रस्ट की। तो क्रस्ट की अगर बात करें तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ठीक। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है, ओशियनिक क्रस्ट होता है, एक अपर मेंटल होता है, ठीक है। ये अपर मेंटल हमारा मेंटल की लेयर में आता है। तो हमारे क्रस्ट भी देखो, द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड क्रस्ट। इट इज ऑल्सो द थिनेस्ट लेयर ऑफ अर्थ। इट 80 to 40 किलोमीटर थिन। यहाँ पे इट्स होना था, ठीक है। यहाँ अगर हम लिखना चाहें तो इट्स होगा, ठीक है। इट्स 80 to 40 किलोमीटर थिन। मेजर मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आर सियाल, सिलिका एंड एल्यूमिना, ठीक। द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स फॉर द ओशियनिक क्रस्ट इज सीमा, सिलिका एंड मैग्नीशियम। देखो, कहना क्या चाह रहा है ये कि जो अपर मोस्ट लेयर होती है अर्थ की, वो क्या क्या कहलाती है हमारी भाइयों? वो कहलाती है हमारी क्रस्ट, है ना। वो क्या कहलाती है? हमारी क्रस्ट। और ये सबसे थिननेस्ट लेयर भी होती है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ 8 से 40 किलोमीटर तक की थिन है, सिर्फ इतनी थिन है ये। अब जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है, मतलब जहाँ हम लोग रहते हैं, ये जो सतह आप जिस पर रहते हो, ये क्या रहता है? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। और जो ओशियन का बेड होता है, जैसे कि आपने नाम सुना होगा बहुत ज़्यादा, मरियाना ट्रेंच का, ठीक। तो वो क्या ओशन का बेड है, वो क्या कहलाता है? ओशियनिक क्रस्ट, ठीक है ना। आई होप सारी चीज़ें क्लियर है, ठीक। तो एक होता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, एक होता है ओशियनिक क्रस्ट। अगर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की बात करें, मतलब कॉन्टिनेंटल सतह की बात करें, तो उसके मेजर मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं भाइयों? मेजर मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनके सियाल। क्या होता है भाई? सियाल। सियाल स्टैंड्स फॉर सिलिका एंड एल्यूमिना, ठीक। सिलिका एंड एल्यूमिना। आई होप सारी चीज़ें क्लियर है। और इसी तरीके से जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं फॉर ओशियनिक क्रस्ट इज सीमा, सिलिका एंड मैग्नीशियम, ठीक है। मतलब अगर यहीं पे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की बात करते हैं या फिर किसी और क्रस्ट की बात करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है बेसिकली? वो क्या कहलाता है? नथिंग बट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ठीक है। वो क्या होता है? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है भाई। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स बेसिकली क्या है भाई? सियाल एंड, मतलब सियाल है सिर्फ, ठीक है। अब सियाल का मतलब होता है सिलिका एंड एल्यूमिना, मतलब एल्यूमिना या तो आप एल्यूमिनियम भी कह सकते हो, सिंपल। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। चलो, अब हम लोगों ने क्रस्ट की बात करी भाई, क्रस्ट की, ठीक। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की हम लोगों ने बात करी, तो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट सियाल हो गए, सिलिका एंड एल्यूमिना। ओशियनिक क्रस्ट के सीमा हो गए, ठीक। तो ओशियनिक क्रस्ट के हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट है सीमा, और इसके हमारे हैं सियाल। इधर भी लिख देंगे सियाल। आई होप सारी चीज़ें क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक। अब आप सोचोगे सियाल और सीमा नाम क्यों दिया गया? देखो, ये इसलिए नाम दिया गया क्योंकि अगर आप केमिस्ट्री में आपको इंटरेस्ट है तो आपको एक चीज़ पता होगी कि जो सीमा होता है, इसमें SI का मतलब होता है सिलिका,
अगर आपने बहुत ज़्यादा पढ़ी है केमिस्ट्री, जो को पता होगा सिलिका उसका आगे से निकाल करके हम ऐसा ही बोल देते हैं। और वही मैग्नीशियम को आप Mg बोलते हैं। यहाँ पे Ma लिखा गया है क्योंकि SiMg आप बोल नहीं सकते एक साथ, लेकिन CSiAl को आप एक साथ बोल सकते हैं, सियाल। ठीक, इसी तरीके से इसको भी बनाना है तो आपने क्या किया, आगे के दोनों वर्ड उठा लिए। क्या, तो Ma का मतलब यहाँ पर होता है मैग्नीशियम। ठीक है, क्या होता है, मैग्नीशियम, है ना। तो क्लियर हो गई। अब तो कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, आई थिंक अब कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, अगर अभी भी कोई डाउट है तो पूछ लो भाई। ठीक है, अभी भी कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो अभी आप पूछ सकते हैं। ठीक, तो ओशियनिक क्रस्ट के मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो गए हमारे सीमा, सिलिका एंड मैग्नीशियम। चलो भाई आगे बात कर लिया हम लोगों ने क्रस्ट की। अब हम बात करते हैं मैंटल एंड कोर की। यहाँ पर अगर हम मैंटल एंड कोर की बात करें तो beneath crust is mantle which extends up to 2900 kilometers in depth। मतलब क्रस्ट के नीचे मैंटल होता है जो कि 2900 किलोमीटर डेप्थ तक एक्सटेंड अप करता है। मतलब जैसे ये क्रस्ट है, ठीक है, ये क्रस्ट खत्म हुआ है, यहाँ पे क्रस्ट खत्म हो गया, तो इसके नीचे क्या होगा, मैंटल, जो कि अप्रोक्सीमेटली 2900 किलोमीटर की डेप्थ तक जाता है। समझ गए। तो इजी चीज़ यहाँ पर आपके लिए मैंने कर दी। ठीक है, इजी चीज़ हो गई भाई, इजी। चलो अब देखते हैं। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कोर विथ रेडियस ऑफ अप्रॉक्स 3500 किलोमीटर्स। मतलब जो मैंटल होता है वो 2900 किलोमीटर डेप्थ में है, लेकिन जो कोर है उसका रेडियस ही 3500 किलोमीटर है। तो सोच सकते हो कोर कितना बड़ा होगा। देखो यहाँ पे इट अलग से आ गया, ये इसको आप भूल जाइए। ठीक है, इसको हटा देंगे, या फिर रुको भाई, इसको रहने दो, हटा ही देंगे, डायरेक्ट गायब करो इसको। चलो इसे हमने हटा दिया। चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट, द मैंटल एंड कोर आर मेड अप ऑफ नाइफ। नाइफ क्या होता है, अब ये नाइफ क्या हो गया, नाइफ वो चाकू वाला नाइफ, नहीं, चाकू वाले नाइफ की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। यहाँ पर नाइफ में जो Ni है इसका मतलब होता है निकल। ठीक है, निकल का ये सिंबल होता है बेसिकली। निकल को अगर आप आगे से पढ़ो तो Ni निकलता, तो Ni हमने यहाँ पे लगा दिया। ठीक, और अगर हम Fe की बात करें तो अगर आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है तो Fe का मतलब होता है आयरन या फिर फेरस। ठीक है, आयरन या फिर फेरस, देखो फेरस और आयरन। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली हमारे नाइफ का मतलब। ठीक है, तो किससे बना है, फेरस और हमारे ये बना है फेरस या फिर आयरन से और निकल से। फेरस या आयरन और निकल के साथ ये मिलकर के बना हुआ है, मतलब फेरस और निकल या तो आयरन और निकल से मिलकर के बना है, इसीलिए इसका नाम हमने नाइफ दे दिया है। ठीक, अब देयर इज अ हाई टेम्परेचर, यही मेन कारण है जो कि क्रस्ट, मैंटल और कोर को अलग अलग करता है, कि इन लेयर्स के अंदर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर होता है। ठीक, अगर आप वहाँ जाते हो तो भले ही आप मान लो आपके पास कोई ऐसा सूट होगा जिससे आप टेम्परेचर को टॉलरेट कर भी लो। ठीक है, टेम्परेचर को आप, ऐसा हो तो नहीं सकता, आप मान लो आपने टेम्परेचर टॉलरेट कर भी लिया, इतना आपके पास कोई सूट वूट होगा तो आपने उससे टॉलरेट कर लिया, लेकिन वहाँ इतना एक्सट्रीम प्रेशर होता है कि वहाँ जैसे ही आप जाओगे तो आपका जो सर है वो एक तरफ होगा और आपकी बॉडी एक तरफ होगी, उसमें से आंखें निकल के अलग हो जाएंगी। ठीक, और आपका जो सर है वो ऐसे पिचकेगा, ऐसा लगेगा आपको कि एक साथ आपके ऊपर 10,000 फाइटर जेट गिरा दिए गए हों, इतना तेज प्रेशर वहाँ पे लगता है। ठीक, तो आप समझ ही गए होगे भाई सुनने से। अब चलो आगे, अब बारी आती है रॉक्स एंड मिनरल्स की। बात कर लेते हैं रॉक्स एंड मिनरल्स की। ठीक है, इजी चीज़ है ये भी। ठीक है, बहुत इजी चीज़ है, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपके लिए काफ़ी इजी चीज़ रहने वाली है ये। ठीक, चलो देखो, तो अगर हम बात करें रॉक्स एंड मिनरल्स की तो रॉक्स ये होते हैं, ये जो आप देख सकते हो, ये वैसे आपको दिख ही नहीं रहे होंगे। ठीक है, तो इसलिए हम इसको हटा देंगे।
चलिए, तो ये क्या आते हैं, ये होते हैं हमारे रॉक्स एंड ये होते हैं हमारे मिनरल्स। ठीक, तो इनके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं भाई ये रॉक क्या है। अब आप सोचोगे ये रॉक क्या है, ठीक, ये रॉक क्या होता है। तो अब आप कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये रॉक ये वाला रॉक है, WWE वाला रॉक। तो नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं भाई, WWE वाले रॉक की बात नहीं हो रही है, क्योंकि ये WWE वाले रॉक अलग ओपी है और ये वाला जो रॉक हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ रहे हैं ये अलग ओपी है। ठीक, देखते हैं क्या है। तो अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स। ठीक, हमारा जो क्रस्ट है, जो अर्थ का क्रस्ट है, वो वेरियस टाइप के रॉक्स से बनता है। ठीक है, a natural mass of mineral matter that makes up earth crust is called rocks। देखो, एक मिनरल मैटर का जो नेचुरल मास होता है जो कि अर्थ के क्रस्ट को बनाता है, वही रॉक्स कहलाते हैं। ठीक, और देखो रॉक्स कैन बी ऑफ डिफरेंट साइज एंड टेक्सचर। ठीक, मतलब वो डिफरेंट साइज के हो सकते हैं और उसका टेक्सचर भी अलग हो सकता है। ठीक है, समझ गए। तो ये रॉक अगर लोग अभी तक लोगों को लग रहा है कि ये वाला रॉक की बात हो रही है, तो ऐसा समझ लीजिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये हमारे रॉक की, इस वाले रॉक की बात नहीं हो रही है। चलिए अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ रॉक्स। ठीक, सबसे इनमें अंदर आते हैं हमारे इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक, इन तीनों के बारे में आपको पढ़ना है, इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है। ठीक है, और फिर हम लोग धीरे धीरे करके चैप्टर की तरफ इसको हम एंड करने की ओर बढ़ रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं लावा की तरफ। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये लावा, एक्चुअली ये लावा फोन की बात तो नहीं हो रही है। तो ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई, लावा फोन की यहाँ पे बात नहीं हो रही है। अब आइए इसको मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ कि किसकी बात यहाँ पे एक्चुअली हो रही है। ठीक है, तो अगर आप इस लावा को सोच रहे हो कि ये लावा की बात हो रही है, नहीं भाई। ठीक है, समझ लेते हैं व्हाट इज लावा। सो lava is actually a fiery red molten magma coming out of the interiors of the earth on its surface। मतलब क्या है कि अगर आपने सुना होगा, दो नाम सुने होंगे आपने बहुत ज़्यादा, एक होता है मैग्मा और एक होता है लावा। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस बस इतना है, जब तक लावा जो होता है, जब तक ये जो गरम गरम सी चीज़ होती है, जब तक ये सरफेस के अंदर होगी, जब तक ये सतह के नीचे होगी, तब तक आप इसे क्या कहोगे? मैग्मा। ठीक, तब तक आप इसे कहोगे मैग्मा। लेकिन जैसे ही वो सरफेस पे आना शुरू होगा, मतलब ये निकलना शुरू होगा और ये सरफेस पे आएगा, उस समय क्या होगा कि यहाँ पर ये जब मैग्मा सरफेस पे आ जाता है, उसको आप कहते हो लावा। ठीक, उसको आप क्या कहते हो? लावा। सो क्या है? लावा इज एक्चुअली फायरी रेड molten magma coming out of the interiors of the earth on its surface। ठीक, when this molten lava comes on the earth's surface it rapidly cools down and becomes solid rocks। मैंने कहने का मतलब क्या है भाई, कि जब ये मोल्टन लावा जो है, या जो मोल्टन मैग्मा है, ये जब अर्थ के सरफेस पे आना शुरू हो जाता है, मतलब जब ये देखो सबसे पहले तो क्या होता है, वॉल्केनिक इरेप्शंस होते हैं, तब लावा आना शुरू होता है। ठीक है, तो जब लावा मोल्टन होता है और जब वो ब्लास्ट होकर के, मतलब वॉल्केनिक इरेप्शन होकर के आता है, ज़मीन पे शुरू होता है आना, तो वो रैपिडली कूल डाउन हो जाता है और क्या होता है, वो सॉलिड रॉक्स बनाता है। अब इन्हीं रॉक्स के टाइप्स आपको पढ़ने हैं जो लावा से एक्चुअली बने हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए आपने कहीं कहीं सुना होगा कि आपको रॉक को गर्म नहीं करना चाहिए। जो पत्थर होता है, इसको आपको रॉक इसको आपको हीट अप नहीं करना चाहिए। हीट करो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज़्यादा हीट मत करना, क्योंकि ज़्यादा हीट करोगे तो वो लावा में कन्वर्ट हो जाएगा वापस से। ठीक, चलो बात कर लेते हैं सबसे पहले टाइप की, जो कि नथिंग बट इग्नियस रॉक्स। बहुत ईजी है, देखो भाई क्या है, व्हेन मोल्टन मैग्मा कूल्स डाउन इट बिकम्स सॉलिड। देखो, जब मोल्टन मैग्मा कूल डाउन हो जाता है और वो जब सॉलिड होता है, सो जो रॉक्स इस वजह से फॉर्म होते हैं, मतलब जब मैग्मा कूल डाउन होकर के सॉलिड बन जाता है, सो रॉक्स दस फॉर्म्ड आर कॉल्ड इग्नियस रॉक्स। दे आर आल्सो कॉल्ड द प्राइमरी रॉक्स। बिकॉज प्राइमरी रॉक्स क्यों कहा जाता है इन्हें? क्योंकि जो मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं और जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं, वो इन्हीं की हेल्प से बने होते हैं। मतलब इन्हीं से या तो इजाद हुए होंगे, या तो इनके अंदर कुछ तोड़ मरोड़ करके वो खुद से बने होंगे। समझ गए? तो इन्हें प्राइमरी रॉक्स भी कहा जाता है। अब आपसे पूछा जा सकता है व्हाई इग्नियस रॉक्स आर कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स। ठीक है, तो आप ये आंसर लिख सकते हो। चलो
बढ़ते हैं आगे तो भाई टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स के अब टाइप्स देखते हैं। ठीक, तो इस टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स में एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स आते हैं हमारे और इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स आते हैं हमारे। ठीक, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स और इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। अब देखो यहाँ पर बेसिक यहाँ पे मतलब क्या है एक्सट्रूसिव रॉक्स को इंट्रूसिव रॉक्स का। जब एक्सट्रूसिव रॉक्स का मतलब क्या है, जब मॉल्टन मैग्मा, जो मॉल्टन मैग्मा है मतलब जो मॉल्टन लावा है, यहाँ पे बेसिकली मुझे मैग्मा नहीं लिखना चाहिए था, मुझे लावा लिखना चाहिए था। ठीक है, जो भी हो भाई। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या लिख देंगे फटाफट से, लावा। ठीक है, तो जब मॉल्टन लावा ठंडा होता है रैपिडली, मतलब एकदम से ठंडा हो जाता है, जैसे ही वो सरफेस पे आया मॉल्टन लावा और एकदम से वो ठंडा हो गया, बहुत जल्दी जल्दी ठंडा हो गया, तो जब उसकी वजह से जो रॉक्स फॉर्म होते हैं उन्हें एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहते हैं, मतलब जो एकदम से फॉर्म हुए हैं। वहीं पे अगर हम बात कर ले इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स की, ठीक है, तो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स क्या है, जब when क्या कह रहा है, when molten magma cools down slowly and forms a large number of grains inside them are called intrusive igneous rocks। मतलब जब molten magma बहुत धीमे धीमे कूल डाउन होता है, मतलब आराम से वो ठंडा हो रहा है, उसे कोई चिंता नहीं है। ठीक, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स आप समझ लो एक ऐसा बच्चा जो क्लास में हमेशा टॉप करता है, उसने पहले से सब कुछ पढ़ रखा, तो इसे क्या है आराम से ये चिल मार रहा है। ठीक है, आराम आराम से चीज़ों को पढ़ रहा हूँ। वहीं पे एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक क्या है, जो एकदम से सारी चीज़ें पढ़ता है, मतलब एंड मोमेंट पे आने पे एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करता है कि अरे कॉलेज एग्जाम में आप मुझे पढ़ना पड़ेगा। ठीक, तो ये कौन है, एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक्स। और जो पहले से पढ़ चुके हैं भाई वो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। ऐसे अब याद रखो तो आसानी से याद होगा। तो जब मॉल्टन मैग्मा बहुत धीमे धीमे आराम से कूल डाउन होता है, अपनी पूरी प्रोसेस करके कूल डाउन होता है, और अपने अंदर बहुत बड़े बड़े थोड़े छोटे छोटे क्या होता है, एक गड्ढे बना लेता है, छोटे छोटे ग्रेन टाइप के, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे दिखाए थे। तो क्या है, इनके अंदर छोटे छोटे ये ग्रेन्स फॉर्म्ड है। ठीक, तो ये क्या कहलाते हैं, हमारे ग्रेन्स कहलाते हैं। तो जब ये अपने अंदर लार्ज नंबर ऑफ ग्रेन्स बना लेते हैं तो उन्हें इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहते हैं, और वो जब धीमे धीमे कूल डाउन हो। चलो बारी आती है सेडिमेंट्स की। तो सेडिमेंट्री रॉक्स को समझने से पहले समझ लेते हैं व्हाट आर सेडिमेंट्स। ठीक, सो rocks roll down, crack and hit each other and get broken down into small fragments. These smaller particles are called sediments. बहुत इजी सी डेफिनेशन समझाता हूँ। देखो जब रॉक्स फिसलते हैं, मतलब जब नीचे आते हैं, किसी चढ़ाई से नीचे आते हैं, क्रैक होते हैं वेदरिंग की वजह से। ठीक है, आपने वेदरिंग की इफेक्ट पढ़ा होगा 5th या 6th में। ठीक, और क्या होता है जब वो एक दूसरे को हिट करते हैं, मतलब ये एक रॉक है और ये एक रॉक है, एकदम आते आते हिट हो गए। ठीक, तो क्या होता है फिर टूट जाते हैं। तो इसकी वजह से जब कोई रॉक छोटे छोटे पीसेस के अंदर टूट जाता है, तो जो हमारे स्मॉल फ्रैगमेंट्स बनते हैं इन्हीं को सेडिमेंट्स कहा जाता है। अच्छा, अब एक और बात, ये जो सेडिमेंट्स होते हैं ना, जब ये नदी के साथ बह के आते हैं और जब ये कहीं सेटल डाउन हो जाते हैं तो तब फॉर्म होते हैं sedimentary rocks. So when sediments are transported or deposited, ये deposited लिखा हुआ है। ठीक है, when transported और ये deposited लिखा होगा। ठीक है, deposited extra ऐसा क्या, तो when the sediments are transported or deposited by wind, water etc., they loose sediments are compressed and hardened to form layers of rocks. These types of rocks are called sedimentary rocks. एग्जाम्पल्स के लिए सैंडस्टोन, शेल, ठीक है, एक्सेट्रा। चलिए मेटामॉर्फिक रॉक्स। सो जब इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स, मैंने आपको क्या बताया था कि जो इग्नियस रॉक्स होते हैं वो प्राइमरी रॉक्स क्यों होते हैं, क्योंकि उनसे ही सेडिमेंट्री रॉक्स और उन्हीं से मेटामॉर्फिक रॉक्स फॉर्म होते हैं। अब मैंने सेडिमेंट्री रॉक्स क्या बताया, वो सेडिमेंट से फॉर्म होता है। सेडिमेंट्स कैसे होंगे, जब दो रॉक्स आपस में टकराए होंगे, है ना, जब दो रॉक्स आपस में टकराए होंगे, मतलब ये दो रॉक्स हैं और ये आपस में टकरा गए, ठीक, तब सेडिमेंट्स फॉर्म होते हैं। अब ये दो रॉक्स इग्नियस रॉक्स भी तो होंगे, ठीक, सेडिमेंट्री रॉक्स तो तभी बनेंगे जब ये दोनों इग्नियस रॉक्स होंगे। ठीक, अब सेडिमेंट्री भी हो सकता है, उनसे भी सेडिमेंट्री बन सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो इग्नियस रॉक्स होते हैं उनको प्राइमरी रॉक्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स उन्हीं से बनते हैं। ठीक,
तो मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या है? इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स आर चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स अंडर ग्रेट प्रेशर एंड हीट। एग्जांपल के लिए सोपस्टोन हो गया, मार्बल हो गया, एटसेट्रा। मेरी बात सुनो, देखो जब इग्नियस रॉक्स या फिर सेडिमेंट्री रॉक्स चेंज होते हैं इन मेटामॉर्फिक रॉक्स में, किस वजह से होते हैं चेंज? क्योंकि वहाँ पर ग्रेट प्रेशर होता है। जैसे आपको पता है कि इग्नियस रॉक्स कभी कभी क्या होता है, जमीन के अंदर धंस जाते हैं, ठीक। इग्नियस रॉक्स या फिर सेडिमेंट्री रॉक्स नदी से जा रहे होते हैं तो क्या होता है, एकदम से वो धंस जाते हैं जमीन के अंदर, ठीक। कभी कभी पानी के अंदर रह के धंस जाते हैं। तो अंदर तो क्या है भाई, मेंटल है। अब मेंटल से क्या होता है, जब वो वॉल्केनोस के अंदर वो जाएगा तो हीट तो मिल जाएगी उसको, कोई दिक्कत नहीं। अब उसको प्रेशर भी वहाँ पे झेलना पड़ेगा। तो जब अंडर ग्रेट प्रेशर एंड हीट इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स चेंज होते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स के अंदर, ठीक। एग्जाम्पल किस लिए आप देख लो, जो मार्बल आपके घर में लगता है वो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। सोपस्टोन हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप इसको देख सकते हो, ठीक ठीक। और ऐसा नहीं सिर्फ इग्नियस से बनते हैं, ये इग्नियस और सेडिमेंट्री दोनों से बन सकते हैं, ठीक है ना। लास्टली भाई, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक और नया टॉपिक पढ़ने वाला रॉक्स से रिलेटेड, रॉक साइकिल। अब ये रॉक साइकिल का मतलब ये नहीं कि वो रॉक वाली साइकिल, फिर से रॉक साइकिल की बात नहीं कर रहा मैं पत्थर वाले रॉक साइकिल की बात कर रहा हूँ। तो देखो जो हमारा ये मैग्मा है, ठीक, ये मैग्मा, ठीक, मैग्मा क्या हुआ, कूल डाउन हुआ तो बन गया इग्नियस रॉक्स, और इग्नियस रॉक्स को मेल्ट किया तो बन गया मैग्मा। जब इग्नियस रॉक्स वेदर हो गए तो बने सेडिमेंट्स। सेडिमेंट्स की जब कंपैशन हुई या फिर उनको जब दोबारा से वो जुड़े तो बने सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स पे पड़ा हीट एंड प्रेशर तो बन गए मेटामॉर्फिक रॉक्स। इग्नियस रॉक पे भी पड़ा हीट एंड प्रेशर तो बन गए मेटामॉर्फिक रॉक्स, और मेटामॉर्फिक रॉक्स हो गए मेल्ट तो बन गए फिर से मैग्मा। समझ गए? बहुत इजी है, रॉक साइकिल में कुछ खास चीज़ें नहीं है, ठीक है। ये आप इसको याद कर लो भाई, रटो, जो करना है करो, लेकिन ये रॉक साइकिल आपको याद करनी पड़ेगी, क्योंकि रॉक साइकिल एक ऐसा टॉपिक है जो अगर आप नहीं याद करोगे ना तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक और लास्ट टॉपिक है भाई, मिनरल्स। मिनरल्स की बात करते हैं, बहुत कम टाइम के अंदर ये पूरा चैप्टर खत्म किया है, ठीक। अगर कोई डाउट रह जाता है तब भी तो आप बता देना मुझे, ठीक है, मैं कमेंट्स के अंदर उसका आंसर दे दूंगा। देखो, so minerals are naturally occurring substances which have certain physical properties and definite chemical composition। मतलब जो minerals होते हैं वो basically ऐसे substances होते हैं, ऐसे naturally occurring substances होते हैं जिनकी खुद की कुछ certain physical properties होती हैं या फिर उनकी खुद का कुछ definite chemical composition होता है, ठीक। composition से मतलब है उसके अंदर कुछ chemical properties होंगी, जैसे कि आपने ओर्स के नाम सुने होंगे, ठीक है। आयरन का आपने ओर सुना होगा, कॉपर का आपने ओर सुना होगा, ठीक है। आपने आयरन के ओर के बारे में सुना होगा, ठीक। तो आयरन का ओर क्या होता है, बॉक्साइट होता है। अच्छा मुझे तुम बताना कमेंट के अंदर, कॉपर के ओर को क्या कहते हैं, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। तो आयरन के ओर को तो आप सबको पता होगा, ज़्यादातर लोगों को बॉक्साइट कहते हैं, ठीक है। बॉक्साइट क्या होता है, हमारा आयरन का ओर होता है। तो मिनरल्स बेसिकली क्या होते हैं, ऐसे नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस होते हैं, नेचुरली होने वाले सब्सटेंसेस होते हैं। ये खुद की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, मतलब उनका अपीयरेंस कुछ अलग होगा, शेप कुछ अलग होगी, साइज कुछ अलग होगा, और उनकी खुद की कुछ डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन होगी। मतलब उसके अंदर आयरन ही है, इसके अंदर कॉपर ही है, तो क्या होता है, एक डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन है। समझ गए? ठीक है, तो ये आप मिनरल का एग्जांपल देख ही सकते हो, ठीक है। चलो तो भाई फाइनली चैप्टर एंड होता है इसी के साथ भाई। 29 मिनट, अभी 30 मिनट की वीडियो होने वाली है हमारी, ठीक है। तो थैंक यू भाई, बाय 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 बाय, ठीक है। अब हम लोगों ने बता देता आपको क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा था आज में, ठीक है। आज हम लोगों ने ये पढ़ा भाई, देखो स्टार्ट किया था यहाँ से, फिर हम लोगों ने पढ़ा वाटर टॉपिक्स में, हम लोगों ने फिर देखा हम लोगों ने लेयर्स ऑफ अर्थ के बारे में, फिर क्रस्ट के बारे में, ठीक है, मेंटल कोर के बारे में, फिर हम लोगों ने पढ़ा रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में, ठीक है। फिर हम लोगों ने पढ़ा रॉक, ये रॉक क्या होता है, ठीक है। फिर हमने टाइप्स ऑफ रॉक्स पढ़े, फिर हमने लावा के बारे में पढ़ा, फिर हमने इग्नियस रॉक्स पढ़े एंड हाउ दे आर फॉर्म्ड, ठीक है, टाइप्स पढ़े उनके, ठीक है, एक्सट्रूसिव इंट्रूसिव। फिर सेडिमेंट्स के बारे में पढ़ा, फिर सेडिमेंट से सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे फॉर्म होते हैं ये पढ़ा,
ठीक है। सेडिमेंट से सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे फॉर्म होते हैं हम लोगों ने ये पढ़ा, ठीक है। फिर हम लोगों ने मेटामॉर्फिक रॉक्स पढ़े कि मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होते हैं, ठीक है। और हम लोगों ने फिर रॉक साइकिल के बारे में पढ़ा, फिर हम लोगों ने लास्ट में पढ़ा मिनरल्स एंड थैंक यू। सो इसी के साथ बिल्कुल मैं जल्दी आपसे अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू वेरी मच।